अब इस बात को समझाने के लिए हमें जो है आपका वो क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व की चर्चा करनी पड़ेगी। तो फिर उसमें जाएंगे तो थोड़ा सा ये लग जाएगा। इसमें जाएंगे तो आ जाएगा कि ये जो बनाए थे ना, अच्छा अरे बड़ी आवाज कर रहा है। ये जो बनाएंगे तो यहां पर जो हम लोग बजट लाइन बना रहे थे 2, तो अब अगर हमें इसके पैरेलल जो है हमको एक आई लाइन और बनाते हैं, और फिर एक यहाँ से टेंजेंट होते हुए ये यहाँ से निकल जाता है, एक यहाँ से टेंजेंट करते हैं। तो इस आधार पर जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल गुड्स है कि गिफन गुड्स है कि इंफीरियर गुड्स है। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे कर लेंगे कभी। क्यों श्रेया? नहीं बोली? कोई बात नहीं है, इसकी चर्चा फिर कर लेंगे, कोई एक क्लास में इसको कर लेंगे। आज हम लोग एक फ्रेश क्लास करते हैं, है ना। आप लोग किसी प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। जो लिख दिया वही नोट्स है ना, वो ना हुआ वीडियो देख के कर लेना। तो जाए दे, ना हुआ ना हुआ, कोई चीज छूटा नहीं रहेगा। अरे परेशान काहे होती है, डोंट वरी। देख आज हम लोग यूटिलिटी सेक्शन में डिमांड को पढ़ते हैं। डिमांड, डिटरमिनेंट्स, कौन कौन सा चीज पढ़ेंगे इसको लिख देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। डिमांड, दूसरा पढ़ेंगे कह सकते हैं इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड। इसके बाद पर होगी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर पढ़ेगी डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, कर्व से पहले शेड्यूल बना देते हैं, डिमांड शेड्यूल, डिमांड है SCHE ना, शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। और थर्ड फिफ्थ पढ़ते, आज कितना क्लास में हम लोग करा लेंगे। एक हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और एक इसी में कर लेंगे फैक्टर्स, नहीं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इतना पर आज काम करेंगे। हुआ है 12 में, 12 में तो हम क्लास नहीं ना लिए थे, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें सब बात जानते हैं, सब बातें तो समझी हुई होगी, है ना। अच्छा तो फिर भी एक एक करके कर देते हैं, फास्ट कर लेते हैं।
क्या लिखी? क्या देख रही थी? आवाज आज नकाब नहीं लगाई है? निकाल हटा। तो अब जो है पहली बात है डिमांड। तो डिमांड को हम क्या डिमांड के लिए कितने एलिमेंट्स का होना जरूरी है श्रेया? माने टू बी ए डिमांड हाउ मेनी एलिमेंट्स मस्ट बी? कौन कौन? क्या क्या होनी चाहिए? एक डिमांड के होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए ना? पहले होना चाहिए वांट या डिजायर, है ना? पहला चीज होनी चाहिए वांट या डिजायर फॉर ए गुड या कमोडिटी या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, गुड ही लिखते हैं। तो किसी चीज की वांट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसकी हमें नीड है, और उस चीज की जरूरत की उस चीज की ही वांट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, जिससे कि हमारी नीड को वो फुलफिल करने की कैपेसिटी को रखता है। दैट्स वाई, जैसे कि सपोज आई एम हंग्री, तो ब्रेड, पिज्जा, कह सकते हैं बिरयानी, दीज ऑल आइटम्स में फुलफिल माई नीड, है ना? हम उसे खाकर जो है सेटिस्फैक्शन हमको मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन जिस चीज़ों से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है और जिस चीज़ की हमें नीड होती है, तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि हम एक डिजायर करें। जैसे अभी ये आ रहे हैं, तो सर की ये क्या हो गई? नीड हो गई। क्या नीड हो गई? कि इसे करेक्शन करना है। तो सर तुरंत जो है ये लगाएं, क्या बोलते हैं, कहीं कनेक्टिविटी लगाएं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज होता है टू बी ए डिमांड इन इकोनॉमिक्स देयर मस्ट बी द फर्स्ट एलिमेंट इज योर डिजायर, द कंज्यूमर्स डिजायर और द बायर्स डिजायर। सेकंड श्रेया बोली थी वो क्या है? नहीं, एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। उसके पास उसे पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू पे। सपोज a man has 2000 rupees and he goes to a car showroom and his desire to buy a car. Is it demand in economics? No, because although the person has the desire, a heavy desire to have a car, to buy a car, but he has no ability to pay for that, there is no demand in economics. Clear? Third element must be willingness. willingness या readiness to pay. रेडीनेस का स्पेलिंग देखना तो सर यार सही है, और रेडी बने विलिंगनेस टू पे। अगर आप सपोज यू हैव इनफ मनी टू बाई ए कार, और यू हैव ऑल्सो ए डिजायर टू हैव ए कार, टू बाई ए कार, सो यू गो टू ए showroom, car showroom, there you visit variety models of car and you have selected a car. You select a car, you have asked for the price and the amount of the car you have in your pocket, but you are not ready to pay. आपने सब चीज कर लिया,
दाम भी मौला लिया, लेकिन आप उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। सो देयर इज नॉट अ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, आज नहीं लेंगे कल लेंगे, कल नहीं लेंगे अगले दिन, अगला महीना लेंगे। तो और क्या, बाजार में आप धर्मतल्ला जाते हो तो 10 गो दाम पूछते रहते हो, लेना हो या ना लेना हो। लेकिन अगर लेना हो तो मोल भाव करोगे, बार्गेनिंग करोगे। आफ्टर बार्गेनिंग, और अगर बात जम गई तो क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर योर प्राइस, फॉर योर अमाउंट से आप एक्सचेंज कर लेंगे, तभी तो डिमांड कहलाएगा। नहीं तो दिन भर तो 10 गो आदमी पूछ के जाता है, तो कदर के मार्केट में इतना डिमांड है नहीं। बने बायर्स की पेएबल कैपेसिटी के साथ साथ उसकी विलिंगनेस टू पे की भी जो है बात आनी चाहिए, तब वो डिमांड कहलाएगा इन इकोनॉमिक्स। तो ये 3 एलिमेंट्स होनी चाहिए। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर बनता है आपका, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव वांट। ये तीनों जहां पर होगा वो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव डिजायर या वांट। कैसे होगा सर? हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन उसकी जो है उस समय की व्यवस्था पर है ना, कि मान लो उसकी नीड है, उसके पास इनफ मनी है, माने उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन ही इज नॉट रेडी टू पे, ही और सी इज नॉट रेडी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट एट दैट टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम। वो उस समय या उसको अपने खरीदारी को वो टाल दे, तो उस समय वो डिमांड नहीं ना कहलाएगा। जब वो रेडी हो जाए लेने और देने के लिए, तब वो इकोनॉमिक्स में डिमांड कहलाएगा। वांट होना ही विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि सभी अलग अलग फैक्टर हैं। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, तो एक टर्म तो ये हो गया कि डिमांड रिफर्स टू एन इफेक्टिव डिजायर फॉर ए प्रोडक्ट। निकाह अपने से हंस रही है, ये लाल पीला। अच्छा, अब उसके बाद क्या होनी चाहिए? उस प्रोडक्ट की कुछ प्राइस होनी चाहिए। जिस चीज की प्राइस नहीं, उसका डिमांड क्या? टाइम कल का पानी, उसका प्राइस, उसकी प्राइस नहीं है, मोल नहीं है। वही बोतल में बंद पानी, तो बोतल में बंद पानी का मार्केट में डिमांड हो सकता है, लेकिन टाइम कल के जो पानी वाटर है उसका चूंकि प्राइसलेस है। अब गंगा की मट्टी या गंगा का पानी का कोई जो है, चूंकि उसकी प्राइस नहीं है, लेकिन वही अगर वहां का पानी को लाकर यहाँ गंगा जल के नाम पर बेचा जाए, लोग बेचते भी हैं जहां गंगा के नजदीक नहीं है लोग, है ना, कि गंगा का पानी को उस ढंग से मानते हैं, उसके प्रति पियस होते हैं। और जैसे कि आप ही लोग का कोई माने जगह का होगा तो इतनी इतनी को सीसी में थोड़ा सा पानी दे दी जाती है कि भाई ये मक्का मदीना का है या ये वहाँ का, तो बड़ी उसको श्रद्धा से लोग रखते हैं अपने अपने घर में, अपने अपने जगह पर, तो उसके लिए आप कीमत अदा करते हैं। तो वो उस चीज़ की डिमांड हुई। तो किसी भी चीज़ की डिमांड होने के लिए उसमें उसकी कुछ ना कुछ कीमत होनी चाहिए। विदाउट प्राइस देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ डिमांड ऑफ द गुड। टू गेट द आइटम विदाउट कॉस्ट, तो डिमांड की बात है, जितना जरूरत होगा उठा के लेके जाएंगे। तो देयर शुड बी या देयर मस्ट बी सम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फिर प्राइस के बाद फिर क्या होगा श्रेया? प्राइस के बाद होता है प्लेस। किसी मार्केट में ही किसी चीज की खरीद बिक्री की जाएगी, डिमांड की जाएगी। अब फिश मार्केट में खड़ा होकर बाइक खरीदने जाइए, है फिश मार्केट में, और आपकी इच्छा है बाइक खरीदना, तो एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए ना। फिश खरीदना तो फिश मार्केट जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो फेयरली जाएंगे, क्या बोलते हैं, फैंसी मार्केट, है ना। कहाँ? चांदनी जाएंगे, यस।
गारमेंट्स खरीदना हो तो न्यू मार्केट, इंटाली मार्केट, न्यू मार्केट। अच्छा, और दूल्हा खरीदना हो तो क्या बोले? दूल्हा खरीदना हो तो कहाँ जाना होगा? आगे देखो, और एक एलिमेंट है टाइम। तो वेयर देयर आर 6 एलिमेंट्स देयर इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स a demand of a product consists of these 6 elements. Where there are 6 elements, there is a demand of a commodity. यानी एक प्रोडक्ट होना भी जरूरी है, जो कि हमने नहीं लिखा यहाँ, कि सबसे पहले प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के प्रति जो है डिजायर, उस अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास कैपेसिटी, और कैपेसिटी के साथ साथ आपका विलिंगनेस, ये आपके एक पोर्शन हो गए और 3 अदर पोर्शन हो गए। क्लियर? अच्छा, अरे अब कार खरीदना है और 2 बजे रात में जाओगे मार्केट में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ना होगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में इस चीज की इतनी डिमांड है। जैसे अभी जब फर्स्ट टाइम कोरोना चला, तो फर्स्ट टाइम कोरोना में क्या हुआ? नकाब का डिमांड बढ़ा, यानी मास्क, सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ा, लोग सैनिटाइजर लेके सिर में लगाने लगे, है ना, कुछ लोग सैनिटाइजर पीने लगे। तो खैर, अच्छा, बात श्रेया क्लियर हो रही है? अच्छा, अब इन 6 एलिमेंट्स को अगर हम एक साथ कंपोज करें तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज और आप लोग समझेंगे डिस्कस करते समय, एक होता है डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, डिमांड के साथ फॉर लगाना, ये बार बार यूज करते रहना, काम आएगा। डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एक यूज होता है क्या लिखे श्रेया? क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ये टर्म्स आप लगातार यूज करेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, तो यहां ऑफ हो जाएगा, डिमांड फॉर होगा। ये तो हम जो है, हम लोग जो डिमांड करते हैं, जैसे कि हम लोग चावल का डिमांड नहीं करते हैं, चावल की क्वांटिटी का डिमांड करते हैं कि 5 kg चावल दीजिए। चावल इज योर प्रोडक्ट, बट यू आर आस्किंग फॉर सम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट एट सम प्राइस। और समझ में आ रहे हैं कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, दोनों जो है अलग अलग टर्म है इकोनॉमिक्स में। तो आगे चलकर इन दोनों में हम लोग भेद करेंगे। अभी जितने भी जगह पर हम लोग लिखना चाहेंगे वो क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो अब अगर हम डिमांड का डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कह सकते हैं डिमांड रिफर्स, कई तरीके से लिख सकते हैं, टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which is asked
which is asked for at a price in a particular place in a given period of time. इलेवेंथ और ट्वेल्थ में है तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, बात आ जाती है, रिकॉल हो जाएगा। तो डिमांड refers to the quantity. Demand is the quantity of a commodity which is asked for. asked for मतलब भी मांगना है ना, at a price, जो किसी दी हुई कीमत पर, at a given price भी कह सकते हैं, at a price, at a given price in a particular place in a given period of time. इस बात को जितने भी ढंग से लिख सकते हैं आप उसको लिख सकते हैं। कह सकते हैं अ डिमांड कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, है ना, हाँ, दे आर, 4 दे देंगे। हाँ, इसी बात को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बोलो श्रेया, बच गया। डिमांड इज एंड, किताबों में यह भी मिलता है, इफेक्टिव डिजायर। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर which is backed by purchasing power, which is purchased by, which is supported by या backed by purchasing power of a wire. इफेक्टिव डिजायर कहने का मतलब वो 6 एलिमेंट्स बने, वो 3 एलिमेंट्स आ गए, है ना, मतलब डिजायर फॉर द प्रोडक्ट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। क्लियर? और यहां पर चूंकि ये बैक बाय परचेजिंग पावर में ये बातें आ गई कि उसके पास विलिंगनेस भी है और साथ साथ जो उसकी डिजायर है वो सपोर्टेड है किस चीज से, उसके विलिंगनेस से, यानी उसकी एबिलिटी से, है ना, विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब इसमें जोड़ सकते हैं एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन मार्केट या इन ए गिवन प्लेस इन ए पर्टिकुलर टाइम या इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। माने कहीं से भी बात को लेकर आपको कंपोज करना है। तो किताब रहेंगे तो उसमें वैराइटीज पढ़ेंगे, पुरानी किताब भी होगी तो आप उससे भी पढ़ लीजिएगा तो काम आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात इसमें हम लोग समझते हैं कि 2 तरह के डिमांड होते हैं। सिंगल बायर्स डिमांड इज मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एंड सम ऑफ ऑल बायर्स डिमांड इज मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड इज ए कंपोजिट डिमांड ऑफ ऑल बायर्स, कंपोजिट डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द मार्केट। कंपोजिट मतलब क्या था, सबको जोड़ देते हैं, जो कंपोजिट मीन निकाले थे, कंपोजिट स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले थे, कंबाइंड जिसको भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। मार्केट डिमांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट। क्लियर? इस बात को हम फिर आगे चर्चा करेंगे, अभी हम इसकी चर्चा कर दें, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की, क्योंकि इसे लेंगे तो ये समझाने में आसान होगी
और फिर जब मार्केट डिमांड लेंगे ना तो उसी से फिर हम लोग कंज्यूमर्स मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की मदद से परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस का इक्विलिब्रियम होता है, जो आपका फाइनल पोर्शन है ना। तो इसको अब चूंकि समझी हुई बात है इसलिए हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं। अरे बात समझ में? पिछले समय जो पढ़ी थी, पिछले समय तो हम लोग नहीं पढ़ाए थे। श्रेया कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ये सब बात तो समझी हुई है, रटी रटाई चीज है उसमें। इसीलिए हम पहले जो है ना आपको डिमांड नहीं पढ़ाए, पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाए, क्योंकि हमको मालूम था कि 12th में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं था, इसलिए उसमें थोड़ा सा मन भी लग गया। उसी ढंग से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसमें हम थोड़ा सा समझाएंगे। प्रोड्यूसर्स में आप लोग एकदम डिट्टो जो है ना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाली बात को लिखते जाइएगा। एक क्लास में हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। एक क्लास में हो जाएगा। जो हम लोगों ने ये बजट लाइन वगैरह वगैरह करते आए हैं उसकी चर्चा। तो डिमांड हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे और बाकी उसमें वो सब अपने जीरोस करवा लेना, उसमें अपना मैथ करते रहना। क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सा उस पर कर लेंगे या उसको फाइनल उसमें कर लेंगे, वो बेटा रिकॉर्डिंग कर देंगे, है ना। अब वीडियो जब भी इसका बना देंगे माइक्रो का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। किसको कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? श्रेया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बता क्या नाम है लड़की का? महासभा। डिटर्मिनेंट्स जो डिटरमिन करे, जो अफेक्ट करे, the factors, one or more factors that affect the demand are known as determinants of demand. डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बना किससे? डिटर्मिनेंट वर्ड बना जैसे होता है ना एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन आप लोग इसको अगर आप लोग 12th से पढ़ते हुए फर्स्ट में आए हैं तो आप लोग एक कोशिश कीजिए वर्ड फॉर्मेशन का। वर्ड फॉर्मेशन मतलब अब जैसे कह सकते हैं इन्हें क्या बताने पता लगता है कि मतलब हाँ क्या बोल रहे थे, भूल गए। वर्ड फॉर्मेशन, हाँ। अब जैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का वर्ब क्या होगा ना? एग्जामिन है ना। एग्जामिन से एग्जामिनेशन, एग्जामिनर, एग्जामिनी है ना, एग्जामिंग, ये सब होते हैं। क्लियर? उसी ढंग से डिटर्मिनेंट किससे बना? डिटरमाइन या डिटरमिन। डिटरमिन मतलब क्या होता है? निर्धारण करना, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? निर्धारक, दिमाग का निर्धारक, जो निर्धारण करता हो। हाँ, निर्धारण का मतलब क्या? जैसे कि आपका कितनी क्वांटिटी खरीदनी है तो वो डिमांड वो किस पर अफेक्ट करेगा? आपके पॉकेट में जितना पैसा है तो भी डिटर्मिनेंट्स नहीं हुआ। आपकी जितनी चाहत है वो भी तो निर्धारित हुआ। उस वस्तु की जितनी कीमत है ना। यस, तो कह सकते हैं क्लियर हो गई बातें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिफर्स टू द अफेक्टिंग फैक्टर। अफेक्टिंग फैक्टर्स। अच्छा, अफेक्टिंग की जगह पर दूसरा सा कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, क्या बोले? इन्फ्लुएंस फैक्टर। ये सब वर्ड्स रहने से क्या होगा ना कि आपको कंपोज करेंगे तो लिखने में आराम रहेगा और जाननी चाहिए। इस बहाने थोड़ा सा आप लोग अंग्रेजी भी कर लीजिएगा, है ना। हमारा तो स्पेलिंग गलत होते रहता है, फिर भी आप लोग करेक्ट करते रहिएगा, है
है ना, तो कह सकते हैं कि द फैक्टर फैक्टर्स है ना, एक से अधिक फैक्टर्स होंगे दैट अफेक्ट, इफेक्ट नहीं लिखेंगे, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है, दैट अफेक्ट बोल, दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज, सॉरी इज नहीं होगा क्योंकि फैक्टर्स लिखे हैं, आर नोन एज, क्या होगा रे नफीस, उसको 40 रुपया दे देना, नहीं तो समझ लेना बेईमान। अभी तक बेईमानी भी नहीं किया, अभी भी तोहमत लग गया। महासभा कमजोर लड़की है, मंगो नहीं करेगी, एक बार धमकी देगी तो भाग जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हाँ महासभा कमजोर दिल की है, कोई डांटेगा तो अत्ते रोने लगेगी, वहीं फपक फपक के रोने लगेगी। तो द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज नोन आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ ए डिमांड आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। क्लियर? हंसेगी, देखो हंस रही है फालतू में, मने मन सोच रहे कि हम इतना डरपोक हैं। हाँ, एक बार जरा कोई टकरा कर देखे तो हम बुझाते बुझाते। क्या बोली? रियली में समझ रही है। तब देखिए हम दोनों चीज को एक साथ डिस्कस कर देते हैं, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को अलग से हिट नहीं करते हैं, सीधे सीधे डिमांड फंक्शन का हम यूज करते हैं, उसमें वो बातें को डिस्कस कर देते हैं डिटर्मिनेंट्स को, तो एक ही जगह पर दोनों कलेक्शन आ जाएगा। अब एक होता है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब, हाँ हम तो बताया था फंक्शन का मतलब यूटिलिटी फंक्शन में, यूटिलिटी में नहीं बताए थे? यूटिलिटी फंक्शन में देखो, कागज में देखो जहां उतारे हो, तो फिर हम उसी में चले जाएंगे। यस श्रेया बता, फंक्शन मीन्स, अरे वाह तुम भी भूल गई, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप कितना तारीख में है? कौन सा था? 2 तारीख में? हाँ तो ये इसमें आएगा।
इसमें आपको हम उसी चीज पर आगे बढ़ेंगे भाई। ना रे, ये हो गई ना यूटिलिटी फंक्शन। ये देखिए, ये बताए थे फंक्शन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी फंक्शन। यहां पर देखिए, यहां पर समझाए थे रिलेशन मतलब फंक्शन, और यहां बताया था कि दो तरह का फंक्शन होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब इंडिपेंडेंट अगर अप होगा तो डिपेंडेंट भी अप होगा, इंडिपेंडेंट डाउन होगा तो डिपेंडेंट भी डाउन होगा, डायरेक्ट फंक्शन हो गया। तो अब सिंपल हमारे को पहले को ये जानना था कि फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब अगर यूटिलिटी के साथ होगा तो यूटिलिटी फंक्शन, डिमांड के साथ होगा तो डिमांड फंक्शन। तो हाँ, तो क्या है कि यहां पर डिमांड फंक्शन, तो डिमांड में डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, माने जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना। और क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड द टर्म डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, दिस टर्म इज डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, चाहे हम उसको जो है Tx लिखें, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, या हम इसको Qx भी लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी या कमोडिटी एक्स, ठीक है। यस ओनली हम Q भी लिख सकते हैं, ओनली हम X भी लिख सकते हैं। ये सभी जो है वेरिएबल्स हैं, हम इससे डिफाइन करेंगे किसको, डिमांड को या क्वांटिटी डिमांडेड को, इंटरचेंजेबली, यानी इंटरचेंज करके दोनों में से कभी भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। ऑल आर सेम थ्रू आउट द डिस्कशन, है ना, पूरे डिस्कशन में ये बातें रहेगी। अच्छा, अब जो है डिमांड फंक्शन का डिफिनेशन क्या, कुछ समझ रिकॉल हुआ श्रेया, बातें रिकॉल हुई, फंक्शन मींस रिलेशनशिप। हाँ, तो उसके आधार पर इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि डिमांड फंक्शन, हाँ डिमांड फंक्शन सोज लगा दे, सो या एस्टेब्लिशेस, है ना, सोज लगा दे, सो एस लगा दे, सोज अ कौन सा रिलेशन, फंक्शन है तो फंक्शन लिख दे, अब फंक्शनल सो द, सो ए भी लगा सकते हो, द भी, और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन डिमांड एंड इट्स लगा देना, इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, है ना, और इट्स वो नहीं तो सब है ना, ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, एंड इट्स ओन डिटर्मिनेंट्स या इट्स डिटर्मिनेंट्स होने दे। डिमांड फंक्शन ये हंसेगी, हाँ साहब हंसने से दांत निकलते हैं। डिमांड फंक्शन एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप या रिफर्स के बीच वर्ड यूज कर सकते हैं, रिफर्स, एस्टेब्लिश, सोज, ऐसे तो ठीक है, रेडीमेड बहुत सारे आंसर्स आएंगे, लेकिन डिस्कशन में क्या होगा कि आप कम से कम कुछ बोलेंगे तो कुछ कंपोजिशन आपके पास आने लगेगा,
और इधर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा मैथ का, नहीं तो इधर ध्यान जाएगा तो फिर वो बिल्कुल छूट जाएगा, है ना। इधर जब ये खत्म हो जाएगा तो जो चैप्टर हम लोग कर लेंगे उसका MCQ बनाइएगा, तो जितना जल्दी वो बनाइएगा दूसरा MCQ उसका वो दे देंगे, या मार्केट में अवेलेबल होगा या किसी दोस्त संगी से लेना होगा तो लेकर। ये देखिए कि मैक्सिमम सवाल को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अब बात फंसे तो हम तो हैं। अब कह सकते हैं इसको अगर हम सिंबॉलिक लिखते हैं, सिंबॉलिक टर्म में, तो कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक टर्म इसका कैसे लिखेंगे? इन सिंबॉलिक टर्म तो हम उसमें यूटिलिटी में लिखे थे, तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड फॉर एक्स, यहाँ लिख देना चाहिए। डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, माने प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स होते हैं दो, एक होते हैं कंप्लीमेंट गुड्स, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं जैसे टी एंड शुगर, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो शुगर और टी एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, एंड टी एंड कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। व्हेन वन प्रोडक्ट मस्ट बी मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड, देन बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट of each other. Clear? When one commodity is compulsorily used for the using of another commodity, then both goods are complement to each other. बात समझ में आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अपने से भी बोलने का कोशिश कीजिएगा, इससे अपने आप को बड़बड़ाइएगा, जिसको मर्मरिंग करते हैं, मरमर के नहीं बड़बड़ाइएगा, तो थोड़ा सा बुदबुदाइएगा तो कुछ कुछ जुबान पर बात बैठेगी। PX फिर हो गया कंज्यूमर्स मनी इनकम, और श्रेया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और यानी सो में ये सभी जो है इंडिविजुअल्स हो गए। अब देखिए ये जो हुए, ये जो हो गए, ये किसको अफेक्ट करेगा? इंडिविजुअल डिमांड को। पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, क्योंकि इसी में दोनों फैक्टर्स दिखते हैं कि सम फैक्टर अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड्स एंड सम फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में क्या हो सकता है श्रेया? एन यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द मार्केट, टोटल नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, इसे टोटल मार्केट पर अफेक्ट पड़ेगा। गया सब न्यू मार्केट, भीड़ देखने को मिल रही है, लोग मोल भाव भी कर रहे हैं, खरीदारी कुछ नहीं हो रही, तब तो सिर पकड़ के बैठा रहता है वहाँ का, आता तो सब पूछ के चला जाता है, और सब चला जाएगा। गुपचुप के दुकान पर 10 रुपये के गुपचुप खाएगा और उसी में कहेगा कि न्यू मार्केट से आ रहे हैं। अरे बड़ी सस्ता बिकता रहता, 100 रुपया 70 रुपया, और लड़कियों लोग भीड़ लगाए रहती है, और उसी में बन ठन के चलती है कि जैसे कि कोई हीरोइने है 17 रुपया में। पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें नहीं। और क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कीजिए, वो तो सेल्स में जाएगा। और आप कह सकते हैं जैसे वेदर, अचानक अभी वर्षा होने लगे तो क्या होगा? तो छाता भी खरीदने लगेंगे लोग, रेनकोट खरीदने लगेंगे, तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा, है ना। अभी अचानक जो है अब निकले हैं और अचानक तो शीतलहरी हवा चलने लगी, अंदर तो पता नहीं चला, बाहर निकले तो कंपनी होने लगा, तो लोग कोई गर्म कपड़ा लेने लगेंगे, कोई मफलर खरीदने लगेंगे, है ना। लोग तो जो है गाड़ी का डिमांड करने लगेंगे, भाई मैंने जल्दी घर जाना है। तो वेदर से क्या होगा? मार्केट का जो है मैंने डिमांड अफेक्ट होगा। अच्छा ना अरे किसी प्लेस पर ना सब चीज का डिमांड होगा। ये तो बाय डिफेक्ट फिश मार्केट में अब वहां छाते का जो है बाजार का कोई कारण तो नहीं बनता है, तो
डिमांड में तो 6 एलिमेंट्स हैं ही, उसके अलावा फैक्टर्स को हमको डिस्कशन में लेना है, कंसिडरेशन में। आप फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सरकार ने टैक्स घटा दिया, सरकार जो है नोटबंदी कर दी आधी रात में, सरकारी निर्णय हुआ ना, तो लोगों का डिमांड किस चीज का बढ़ा? एटीएम का, भाई पैसा निकाल, पहले एक्सचेंज ऑफ करेंसी करो, ओल्ड टू न्यू, डिजायर सबसे पहले तो वो हो गया है ना। अभी जो है सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, सरकार को डिसीजन लेगी, तो सरकार डिसीजन लेगी तो उससे भी डिमांड पर असर पड़ेगा। अगर रसोई गैस का कीमत बढ़ा दे सरकार तो क्या होगा? लोगों का खर्च घट जाएंगे, अदर चीज की डिमांड उसकी कम, डिजायर कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पे उसके लिए ज्यादा करना होगा, और उसका अगर प्राइस को रिड्यूस कर देगी तो अदर चीज का डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। फिर एमपी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई टैक्स घटा बढ़ा दे, उससे भी लोगों के इनकम में अंतर आ जाएगा, उसके अनुसार उससे कम बेसी हो जाएगा, उससे भी आपका डिमांड का असर पड़ेगा। अभी आसानी से सरकार जो है टैक्स घटा दे, सरकार जो है सब्सिडी दे दे, जैसे अभी चुनाव होने को है तो कह रहा है कि सबको 1,000 रुपया मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता, लड़कियां लोग को मिला, यहाँ पर बंगाल में 25-25 हज़ार रुपये मिला, गवर्नमेंट स्कूल्स के कुछ बहुत सारी लड़कियों को मिला, किसको नहीं मिला, ना मिला अलग बात है, लेकिन समान रूप से कुछ को तो मिला। आधा ज्यादा साइकिल जो है मिला लड़कियों को, चढ़ता उसका बाप चाचा, चढ़ रहा है उसका बाप चाचा, मिला लड़की को। जैसे अभी लॉकडाउन में जब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया तो साइकिल का डिमांड अचानक बढ़ गई, काफी ज्यादा अचानक बढ़ गई, है ना। तो इसे अफेक्ट करता है। पॉलिसी किसकी थी? सरकार की, लॉकडाउन। एफपी का मतलब फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। एफबी का मतलब क्या समझेंगे? फिस्कल। जब कभी भी टर्म यूज हो फिस्कल, है ना, फिस्कल, तो हमेशा इसको गवर्नमेंट की नीति समझना। तो जब गवर्नमेंट की कोई नीति अर्थ से जुड़ा हुआ हो, मनी से जुड़ा हुआ तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। जैसे टैक्सेशन, सब्सिडी, बोरोइंग, और भी सरकार की बहुत सारी पॉलिसी होती है। सरकार ने जैसे 3 तलाक की मैटर को लिया तो वो फिस्कल पॉलिसी नहीं है सरकार की, वो सोशल पॉलिसी, अदर पॉलिसी में या पॉलिटिकल पॉलिसी है, वो उसको फिस्कल के अंदर रखते हैं, ओनली रिलेट टू मनी सरकार की, ठीक है ना। तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी सरकार मैनेज करती है, और इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडलिंग करती है, करता है या करती है? आरबीआई, देश की सेंट्रल बैंक। भारत में आरबीआई है, लेकिन कह सकते हैं द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। इन इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, है ना। इन इंडिया आरबीआई द सेंट्रल बैंक। फेडरल बैंक शायद अमेरिका का है, सबका अपना अपना बैंक होते हैं। यानी इस तरीका से सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड। तो यहां पर हम एक लिख देते हैं म्यू। म्यू का आप यूज किए हैं यहां। म्यू मतलब अदर फैक्टर्स। यहां म्यू मतलब ऑल अदर फैक्टर्स विच आर नॉट मेंशन्ड हियर। इसलिए अननोन फैक्टर्स भी लिखते हैं। हमारी नजर जहां तक जा रही है उतने बात करेंगे ना, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन में हो, हमारे लिए तो अननोन है, लेकिन थ्रू आउट डिस्कशन में आप उसको कंसिडरेशन करेंगे तो एक टर्म यूज कर देते हैं, ऑल अदर फैक्टर्स, तो उसको म्यू कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी श्रेया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फेस्टिव्स, जैसे अभी मान लेते हैं कि अभी जो है होली का त्यौहार आने को है, तो उसमें आपका कलर्स का डिमांड बढ़ जाएगा, क्रैकर्स का डिमांड आपको दीपावली के समय बढ़ जाएगा, बर्तन का डिमांड भी आपका दीपावली के समय बढ़ जाएगा। तो जो फेस्टिवल जो होते हैं वो भी
क्या होते हैं, जैसे कि आपका ईद वगैरह के समय में न्यू कपड़े का, न्यू क्लॉथिंग का डिमांड बढ़ जाता है। शादी ब्याह के समय में शादी ब्याह से जुड़े हुए चीज़ों की कीमत, मैंने चीज़ों की डिमांड में परिवर्तन आ जाता है। सालों भर नहीं रहता है, लेकिन उसको सीजनल कहते हैं, सीजन। उसी को आप यहाँ इसको इसके साथ इंडिकेट कर सकती हैं, वेद सीजन एंड वेदर, मौसम से जुड़ी हुई बातें हो गई। तो ये सभी जो रिलेट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, दीज आर द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। श्रेया क्लियर हो रही है ना? अच्छा, अब जो है, इसलिए हम चूंकि जब समझी हुई बात है इसलिए आगे की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्लास भी टाइम से छोड़ना हो जाता है, सर का क्लास रहता है तो। अच्छा, अब आइए, आपको जो है मेनली 3 तरह का डिमांड पढ़ना है। हाँ, इसमें आपका ये भी आ सकता है, कह सकते हैं, अच्छा वर्ड दिमाग में बात आ गई, अरे भूल गए ना, हाँ याद आई, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट, इसको सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। एडवर्टीजमेंट, एड से भी जो है डिमांड पर असर पड़ता है। ठंडा मतलब कोको कोला, खाओ गगन रहो मगन, प्रचार आता था पहले, है ना? एक आता था ये, इसका आमिर खान का प्रचार बहुत पहले, उस समय वो चलता था, उसका नाम था हीरो पुक। उसमें बड़ा अच्छा उसका टैग लाइन था, कहता था अकेले होती है हर नई शुरुआत, अगर हिम्मत है पास तुम्हारे तो जमाना देगा साथ। वो बोलता था, वो गाड़ी लगा के चलता रहता था। अच्छा, टैग, ये लोग का टैग लाइन बहुत अच्छा रहता है। माने आप कभी भी कई भी आइडिया आप लगा सकते हैं। आपको हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछते कि कौन सा जो है फैक्टर्स आपका ये मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं या कौन नहीं हो सकते हैं, तो अपने से अपना जो है आईक्यू लगाइएगा, उसको चर्चा कीजिएगा और हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए, आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड, अब यहां से लॉ की बात करते हैं, तो आपको 3 तरह का लॉ को पढ़ना है और इसी 3 तरह के इलास्टिसिटी को भी पढ़ना है। एक जो है लॉ ऑफ डिमांड, यानी डिमांड फंक्शन से हम लोग इसको लेकर आते हैं। तो एक डिमांड जो है ये अपने प्राइस से अफेक्ट होगा, बाकी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लिखा जाता है। ऑल अदर फैक्टर्स आर कीपिंग कांस्टेंट और देन प्राइस ऑफ इट्स ओन चेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो चेंजेस, एंड द स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ, क्या कहेंगे, लॉ ऑफ प्राइस डिमांड कह सकते हैं, क्योंकि अपने प्राइस से है। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स अपने प्राइस से जब अफेक्ट हो। अच्छा, एक आपको पढ़ना होता है प्राइस ऑफ, ये सॉरी, मनी इनकम, माने अदर ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन योर इनकम चेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो चेंजेस, that is also a relationship between your income and buyer's income and quantity demanded of the commodity। और एक पढ़ना है डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी एंड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटीज, जैसे प्राइस ऑफ शुगर डिमांड फॉर टी, है ना, प्राइस ऑफ कॉफी डिमांड फॉर टी, है ना, इन्हें अफेक्ट कर देगा। प्राइस ऑफ शुगर डिमांड फॉर टी को अफेक्ट कर देगा, या प्राइस ऑफ कॉफी व्हेन चेंजेस डिमांड फॉर टी आल्सो चेंजेस। पर इसको अकेला रखकर बाकी जितने भी हैं ये डिटर्मिनेंट्स सबके ऊपर क्या दे देंगे, बार दे देंगे। ये इंडिकेट करेगा क्या, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट इट्स ओन प्राइस।
और रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी तो हो सकता है। अच्छा, तो एक समझा देते हैं आज के क्लास में, या कोशिश करेंगे। तो देखिए इस रिलेशन को ही लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। ऐसे लॉ ऑफ डिमांड सब है, लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये प्राइस रिलेटेड डिमांड है, इससे जो बनेगा वो लॉ ऑफ प्राइस डिमांड भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस लॉ ऑफ डिमांड नहीं लिखा जाता, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा जाता, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा जाता है ना। तो ये जो डिमांड होगा ये कौन सा डिमांड हो जाएगा, इसको क्रॉस डिमांड कहेंगे, इसको क्रॉस डिमांड कहेंगे, इसको इनकम डिमांड कहेंगे। इसी से आपको वो सिखला देते हैं, इंफीरियर गुड्स का कंसेप्ट है ना, और इसे प्राइस डिमांड कहेंगे। तो जब कभी भी आपको केवल लॉ ऑफ डिमांड लिखा रहे तो मतलब प्राइस डिमांड, हाँ प्राइस डिमांड की वो चर्चा करता है। तो सिंपल सी बातें हैं। कंसिडरेशन में सर बोले हैं कि बोर्ड को उंगली से टच नहीं कीजिएगा, इसलिए उंगली से टच एक बार भी नहीं किया, नहीं तो हमेशा उंगली से इधर उधर घुमा लेते थे। तो महासभा पिज्जा कब चलेगा रे? चलेगा जरूर, रास्ते में भी है। ये नकाब उतार के हंसा कर, नहीं तो हंस मार। आज ही होने वाला था। चलेगा चलेगा चलेगा। आए रास्ते में रोड देख रही है, रोड जो है वो अभी ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, उसका गाड़ी फंस जाएगा। सोमवार को पक्का रहा, सोमवार को पक्का आना है। पहले पार्टी श्रेया, तो आपका पिज्जा कैसे होगा? आपका वही डिलीवरी करवा देंगे। जो नहीं आएगा उसको होम डिलीवरी, और जो आएगा उसको सेंटर डिलीवरी। हाँ यस यू आर ग्रेट। आएंगे तो दोबारा चलेगा, डबल मेरा पॉकेट मनी खर्चा करवाएगी। देखिए कोई बात नहीं, आपको 2 उस दिन चलेगा। हट हाँ आप चिकन वगैरह खाती हैं श्रेया? आए ओ आप तो वेजिटेरियन है, तो कोई बात नहीं है। भेज भी आता है, हाँ मशरूम वाला वो खा लेगी, है ना। मशरूम वाला भी सुनते बड़ा अच्छा लगता है, हम एक आध बार खाए, हमको ना अच्छा लगा। चिकन वाला ये पढ़ेगी, पिज्जा के नाम पर तो पढ़ाई खत्म हो जाता है। देखिए द स्टेटमेंट ऑफ, एक ही महीना तो सब साथ रहना है, बाकी तो सब अपने अपने दुनिया में चल जाएगी रे, फिर हमारा कहाँ मुलाकात हो। द स्टेटमेंट ऑफ, यदि परीक्षार्थी तुम है कि हम? कब? इंटरनल कब था? कब है? इंटरनल हो गया तो क्वेश्चन भेजा नहीं हमको? क्वेश्चन भेजना सब। तुम्हारा इंटरनल हो गया श्रेया? अच्छा तो इंटरनल तो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आए तो हमको एक बार भेजें, हम भी तो देखें। ठीक है, तो स्टैट्स का सब समझा बुझा हुआ था कि उसमें कोई फंसा? नहीं फंसा मतलब? सर नहीं ऐसा एक पाया था सर कि क्वार्टाइल। अरे फंसा का मतलब क्या, जितना था सब सॉल्व कर लिया? नहीं सॉल्व किया सर, देख के सॉल्व करें। तो हमको भेजा क्या नहीं? हमको भेजता, हम सब आंसर दे देते हैं। फिर भी एक बार हम क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो जब किसी को भी इशू हो तो आप उससे देन एंड देयर आप हमको भेज दीजिए।
नहीं रहते हैं बिजी। और सर गूगल फॉर्म में सर हाँ सर गूगल फॉर्म में आएगा। उससे क्या स्क्रीनशॉट, जितना लोग आता है सब स्क्रीनशॉट भेजता है कि कितना देगा? आधा घंटा। आधा घंटा है 10 क्वेश्चन रहता 10 क्वेश्चन है तो आधा, मेरे पास वो सब भेज देता है स्क्रीनशॉट लेकर। अभी परसों की परीक्षा हुई तो हम उसके हिसाब से खाली हमको टाइमिंग रहे तो हमको तो क्वेश्चन के लिए कहीं तो उठना बैठना नहीं रहेगा। आपको तो MCQ है, 5th सेमेस्टर वाले को तो पूरा का पूरा बैठ के एक जगह पर उस समय धर्मतला में थे। अब हमको दिमाग में था कि 3 बजे परीक्षा है, तब उसके नहीं 3 बजे 1 बजे से है, तो फिर वो लोग भेजा तो लोग का टोटल उसको टोटल बनाना था 5th सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का भी था, सब भेजा, सबको जवाब दिया। तो आप सभी को जो कि सेंटर से जुड़े हैं तो वो पर्सनली आप हमको भेज सकते हैं कभी भी कोई भी इशू रहे तो, क्योंकि अभी ऑनलाइन है। जब परीक्षा अगर अंडर कंपल्सन हो और उस समय भेजेंगे तो उस समय फंसाव है, लेकिन अभी आप फ्रीडम है, इसे कभी भी आपकी परीक्षा हो रही हो आप हमारे वो नहीं कीजिए, हमें फ़ोन भी मत कीजिए, केवल आप SMS कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? SMS नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप। हाँ 24 घंटा ऑनलाइन रहता तो उसमें आप यूज करेंगे तब आपका मैंने डेटा जाता है, यूज नहीं करेंगे तो डेटा नहीं जाता है। हम 24 आवर्स में आप मैंने डेटा का बात नहीं है, मतलब फोन कि अगर हम भेजे और आप नहीं देखते हैं तो फिर हम कॉल करके बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल हमेशा मेरे हाथ में रहता है। और यद्यपि हमारा कनेक्टिविटी बहुत कम रहता है, हम जल्दी किसी से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल पर हम लगातार करते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं या कुछ और करते रहते हैं। मोबाइल मैंने जितना देर हाथ में उसमें कुछ ही देर के लिए केवल ऑफ रहता है, नहीं तो एनी टाइम कुछ ना कुछ उस पर हम करते ही रहते हैं। तो कोई भी मैसेज आता है तो इंस्टेंटली हम देख लेते हैं, और तब हमको लगता है कि अगर रिस्पॉन्स करना है तो हम रिस्पॉन्स करते, नहीं करना होता है तो अपने काम कर रहे हैं उसी में लगे रह जाते हैं। इसलिए आप सभी को श्रेया, हाँ ठीक है, आप लोग का आंसर्स कहीं और से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम तो समझे कि भाई हमने जो पढ़ाया उसके आधार पर लड़का लोग जवाब देने में है कि नहीं। अब नहीं दिए तो इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स तो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन मैथ में भी मैंने कुछ भी नहीं समझ करवाए, तो यानी तुम कमजोर हो। क्वेश्चन देना, आप फिर ग्रुप में भेजेंगे क्वेश्चन, सभी लोग हर एक दूसरे का क्वेश्चन देखिए, नहीं समझे? जैसे आपको ये सेट दिया तो आपके उससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, तो सभी लोग क्या करिए, उसको ग्रुप में भेजिए। ग्रुप में भेजने से क्या होगा, कम से कम हम एक दूसरे को देखें तो कम से कम क्लास में डिस्कशन तो करें। तो जिस किसी का भी परीक्षा चल रही हो, जब तक पॉसिबल हो आप उसको क्या कीजिए, हाँ मैंने उसके स्क्रीनशॉट करके उसको कर दीजिए। तो आज हम ग्रुप बना देंगे, इसमें तुम्हारा नाम है, इसका नाम है और श्रेया का नाम है, बाकी अपना अपना सब नाम भेजोगे तो तुम लोग का सेट कर देंगे। कभी मान लिया हमको मटेरियल्स ही भेजना है या कुछ PDF ही भेजना है, कुछ समझने के लिए बात करनी है, तो भेजते रहेंगे ना। बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मेरा बना हुआ है, मैंने बैठे बैठे लिखते रहते हैं, तो वो सबके सेट कर देंगे तो तुम्हारा फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। तो क्या वो 10 क्वेश्चन एक साथ रहता है या फिर नेक्स्ट करके अरे पागल की लड़की, नहीं सर वो गूगल फॉर्म के बारे में बोला ना, तो मैं लगा कि अरे देख एक का आंसर देंगे उसके बाद फिर दूसरा है। ना पूरे एक बार एक बार तो वो सही है, नहीं तो ना एक आंसर दो। 1 मिनट श्रेया, ये लड़की जो है पागल है, दीवानी है। अरे लड़की देख, ये वाला फॉर्म आता ऐसे, हाँ देख इका सब भेजा है, देख इसका आंसर सब भेजे हैं सब हम ऐसे, जैसे वो भेजा फिर उसके बाद देख ये सब है ना आंसर बना के, तो फिर क्या करते हैं कि उसी में हम टिक लगा देते हैं जो जो आंसर हमको समझ में आता है, तो इससे क्रॉस चेक हो जाएगा ना, है ना स्क्रीनशॉट है ना, देख तो फिर क्या क्वेश्चन आ जाता है पहले, तो फिर उसके बाद देख ये सब क्वेश्चन आया था, ये सब क्वेश्चन था, है ना, देखिए क्वेश्चन आया तो फिर हमको जो आंसर करना होता है तो फिर इसको हम सेलेक्ट करके इसमें टिक लगा देते हैं, एडिट करके यहाँ से जाते हैं एडिट करने और यहाँ से डूडल ले लेते हैं, जिसको लगाना होता है उसको कर देते हैं, फिर सेव कर देते हैं, सेव करके जहाँ भेजना होता है उसको मैंने ग्रुप में डाल देते हैं। तो इसलिए स्क्रीनशॉट मारकर 2 मिनट लगेगा, फिर आपने अपना प्रयास करते रहना, समझे श्रेया? स्क्रीनशॉट। अब बाकी अभी जो लोग आया था उसका PDF आया था, तो उसको चूंकि डिटेल्स आंसर्स करना था, तो उस आंसर्स को देख अभी जो हम भेजा वो लोग का,
हाँ, हमारा मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं सब चीज़ों में होता है। अभी उन लोग का डायरेक्ट हम भेजे थे। 1 मिनट से रेया, ये जितना ही करा के छोड़ देंगे, ये लोग को जरा समझा दें। देख, ये अभी जो है 3rd सेमेस्टर का भी है, 5th सेमेस्टर का भी। कहाँ गया? देख, 5th सेमेस्टर का देख, सबको क्वेश्चंस ये भेजते गए। देख, बना कर ये है ना, सब बनाया हुआ है हाथ से। तो कुछ बना रहता है तो बन गया। देख, ये सब बना कर इसको भेजा। तो हमारे दिमाग में अगर रहेगा कि हाँ आज परीक्षा है, तो हम अपने जगह पे रहते हैं, वहाँ से हम अपना व्यवस्था कर लेते हैं। देख, है ना टोटल। इसके पहले 3rd वाले का हुआ था। ये देख, 3rd वाले का ये कहाँ गया? ये तो ये सब लोग का अपना परीक्षा हुई थी, जो ये लोग का भी पिछले क्लास का था। देखो, अपना PDF वो भेजा। तो हम फिर 3rd वाले का टोटल आंसर्स करके, तो CDB का है, कहाँ गया? देख, यहाँ पर ये आंसर भेजा। देखा ना, मॉड्यूल 2। तो अगर मान लिया तुम लोग का आंसर कहीं से और आ रहा है, तो ग्रुप में भेज देगा। तो किसी और के कहीं से आ रहा है तो काउंटर आंसर हो जाएगा ना, तो क्रॉस चेक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसलिए आप इसलिए कहते हैं ग्रुप बना लीजिए। ऐसे मान लीजिए उसका क्वेश्चन आया, तो कम से कम समझ में तो आए कि हम लोग का कोई ऐसा पोर्शन छूटा तो नहीं, या हमको समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। समझ आ रहे हैं ना? तो इस चीज़ों से हम लोग करते रहेंगे। आप लोग ये कर दीजिएगा। अभी हम आज ग्रुप बना देंगे, तुम ग्रुप में भेज देना। और ग्रुप में सब जुड़ जाएगी, तो मैंने हमको भी कोई मैटर्स भेजना होगा। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, आंसर्स हम टाइम टू टाइम लिखें। सब मेरा अपना PPT और PDF रहता है, समझ रही है ना? तो वो क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो फिर आपका यहाँ डिस्कशन कर देंगे, वो आंसर्स वहाँ आपका बना रहेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप क्वेश्चन करेंगे, या तो बोर्ड पर लिख देंगे, या तो फिर हम उसको बनाकर फिर हम उसको पोस्ट कर देंगे। तो आप लोग उसको रीराइट कर लीजिएगा, या अपना फ़ोन में एक फोल्डर बना लीजिएगा, है ना, उसमें उसको ट्रांसफ़र करते रहिएगा। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मेरा अपना बना हुआ है। हमके पास चूँकि सबका हम मैनुअल लिखते हैं, कहीं हम कभी भी नेट से या कहीं से भी हम नहीं करते हैं। जो भी कुछ लिखते हैं हम अपना लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम लिखते हैं। अगर हमको पढ़ाने नहीं आएगा तो हम लिखने नहीं आएगा, हम रेडीमेड देख कर करेंगे। और आप देखे होंगे कि बहुत कम ही ऐसा समय होता है जब हमको देखना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जानकारी बात होती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि हम उसके ऊपर अपना अलर्ट रहते हैं। जो हमारी जानकारी है उसमें नई चीज़ जोड़ते भी नहीं है विशेष, क्योंकि नई चीज़ जोड़ेंगे तो फिर आपके लिए लोड हो जाएगा। फिर उस लेवल तक चर्चा करें, जैसे कि आप लोग को 12th में हुआ था। जैसे कि अभी भी 12th में पढ़ा रहे हैं तो वही घटना हो रही है। नहीं चलेगा तो अभी नहीं, अभी तक 2 क्लास हुआ है, वो घटना हो रही है कि वो लोग लग रहा है कि मैंने जब डिस्कशन करते हो तो लगातार हम 1.5-2 घंटा कंटिन्यू रहते हैं और कुछ ना कुछ समझाते बोलते ही रहते हैं। वो लोग को बने वो लोडिंग हो गया, तो इस तरह करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे के कीजिए। और मेरी तो आदत रहती है, तो हम तो टाइम ऐसे ही दे देते गप करने में। लेकिन अब चूंकि वो लोग इतना टेंडर एज में, जब आप लोग टेंडर एज में थे तो मान के चलिए आपकी जगह पर वो लोग है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कर दें, आज को छोड़ दें। श्रेया क्या कि झिलमिल कर रहा है, झिलमिल करता यहीं पर छोड़ देते हैं क्लास, है ना। तो अगले क्लास में पूरा डिमांड को क्लियर कर लेंगे, डिमांड क्लियर कर लेंगे। फिर इसका जो है मैं ये डाउनफॉल का कर लेंगे, और डाउनफॉल का कर लेंगे क्योंकि वो मैंने डाउनफॉल करना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का कर लेंगे, क्यों नहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और तीसरा कर लेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट तो नहीं आता है। प्राइस इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा कि दोनों को कंपोजिट कर देते ही तो प्राइस इफेक्ट हो जाता है, इसलिए आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके कारण जो है डिमांड कर्व नीचे आता है। एक होता है एक्सपेक्टेशन, इसमें भी एक्सपेक्टेशन आ सकता है, एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइस, उससे भी डिमांड असर पड़ता है। आपको लगेगा कि प्राइस आने वाला समय में बढ़ेगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा खरीदारी का। आपका लगेगा कि बाजार में आगे ना में उस चीज की कीमत घटेगी तो आप या तो आप अपनी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखिएगा या डिक्रीज कर दीजिएगा नीचे नीचे। जैसे कि शेयर मार्केट की विशेष कर आप देखिए एग्जांपल, हाँ जैसे ठंडे का सीजन आने को है, जैसे अभी जो है
कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अभी मैंने ये गर्म कपड़े का अब वाइंड अप होने लगा, तो लोग क्या करते हैं कि इस समय खरीदारी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस समय वो लोग का अब सेल खत्म होगा, अतः वो प्राइस को नीचे रखेगा। तो एक्सपेक्टेशन हो जाता है, ठंडा आने को या गर्मी आने को है तो सूती कपड़े का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अभी सोचता कि इनिशियल स्टेज में लेंगे तो रेट कम होगा, एसी अभी लेने जाएगा तो फ्रिज अभी कम दाम पर मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होगा कि जैसे जैसे सीजन जो है समर का आएगा, हीट बढ़ेगा, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट या ऑफ द प्रोडक्ट, उसका भी इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ता है। तो यू हैव सो मेनी कॉजेज, उसको हम लोगों ने म्यू से इंडिकेट कर दिया, ऑल अदर अननोन फैक्टर्स। तो श्रेय आज यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। तो जितना कुछ है इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे और फिर जैसा होगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगले क्लास में पूरा कर देंगे। अभी तक लड़के ने काप नहीं उठाई, कहाँ एक आध दिन देख उसको ले रहा, भगवान करे कि ना ना ना।